बच्चों के जो फ़ैसले थे वो फ़ैसले तो खैर हो गए हैं, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़ाइनल और क्या फ़ैसला हुआ है। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं, मैंने सोचा चलें वो भी आपके साथ शेयर कर दें। जैसे कि शादी करना बहुत आसान है, लेकिन इसको निभाना, इसको लेके चलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसकी जब तक बुनियादें मज़बूत ना हो तो शादी में कुछ ना कुछ मसले मसाइल होते रहते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े ये वगैरह। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब तक इसकी बुनियादें मजबूत ना नहीं होंगी तो शादी कामयाबी से नहीं चल पाएगी। अब बुनियादें क्या हैं वो मैं आपको ये मिसाल देता हूँ। जैसे कि घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, माँ बाप होते हैं, अगर यही घर में ना हो, यानी कि अगर इनके साथ रिश्ता तोड़ लिया जाए या इनके साथ अलग रहा जाए तो फिर मसले मसाइल होते हैं दोनों मियाँ बीवी के बीच में। अब वो क्या मसले मसाइल होते हैं? छोटे छोटे मसले मसाइल तो पहले यही हो जाते हैं कि अगर आगे चल के छोटी छोटी बातें होती हैं दोनों के बीच में, तो बड़ों का फ़र्ज़ बनता है कि वो इनके बीच में आके, बहरहाल और भी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी जो है ना व्लॉग शुरू करते हैं मज़ीद आगे, लेकिन उससे पहले ना मेरे को करने हैं नाश्ते की तैयारी, क्योंकि नाश्ता अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8:45 का। तो चाय चढ़ा दूँ, उसके बाद जो है ना फिर मज़ीद आपसे बातें भी करनी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, जो कि मैं अभी अभी उठ के आई हूँ। मुँह से भी लग रहा होगा कि मैं सो के उठ के आई हूँ, क्योंकि अभी मैं बस मुँह धो के इधर आके खड़ी हो गई कि चलो पहले वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। खैर अभी मैंने नाश्ता बनाना है, पापा भी उठे हुए हैं, मुन्ना भी आया हुआ है। तो मुन्ने को जो है ना पापा खिला रहे हैं इधर ही गेट पे बैठ के, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है ना आजकल, इसीलिए हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो बस पापा हवा में लेके बैठे हुए हैं। और वैसे तो घर में भी हवा आ रही है, लेकिन बाहर वो देखता है ना, उसको ये होता है कि मैं बाहर जाऊँ बाहर जाऊँ। तो उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई कि गेट पे बैठा हूँ, और ये है कि हवा में भी बैठे हुए हैं दोनों पापा, ये नहीं है कि खड़े हुए हैं बाहर जाके। अभी बस चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं जल्दी से। तो माशाल्लाह आज जो है ना हवा बहुत चल रही, क्योंकि मैं जब सुबह उठा था 8 बजे, तो 8 बजे बहुत तेज़ तेज़ हवा आई थी। मैं ये दरवाज़ा खोला था तो दरवाजे से ये पर्दा बहुत उड़ रहा था। तो चलें पहले नाश्ते की तैयारी करूं। और यहाँ पर जो है ना नेहा उठ गई है, और हमारा ये शहज़ादा भी उठा हुआ है भाई। ये देखो ये देखो, ये सुबह सुबह उठता है मुन्ना, तो खुश हो जाता है कि मैं सुबह उठ गया हूँ। हाँ, मैं उठ गया हूँ सुबह, और अब मेरी सुबह हो गई, अब मैं खेलूँगा। ये देखो मेरे पानी की कर रहा है, लेकिन मैं पहले चाय चढ़ा लूँ। तो यहाँ पर चले मैं फटाफट चाय वगैरह चढ़ाता हूँ। चले जी, चाय मैंने यहाँ पे रख दी है, और भी पानी का मैं तो पानी और डाल देता हूँ इसमें। तो ये हो गई है पानी। अच्छा, चाय जो है ना रोज़ की तरह मैं ही चाय चढ़ा देता हूँ, क्योंकि बच्चे फिर आहिस्ता आहिस्ता उठ जाते हैं तो उनको चाय बनी हुई मिल जाती है। चलें, वहाँ पर मुन्ना बैठा हुआ है बैठक में, तो मुन्ने के पास चलते हैं वापस। चलें जी, कहाँ पर है कहाँ पर है कहाँ पर है कहाँ पर है हमारा शहजादा ये बैठा हुआ है ना भाई, ये बैठा हुआ भाई, ये बैठा हुआ। का हो रहा है ये जो है ना, अब ये मोबाइल पकड़ने की कोशिश करता है इधर। अब ये हाथ देख के आपके पास आ रहा है। अब ये हाथ देख के ना समझ रहा है मेरे को लेंगे। हाँ, अभी भी सुस्ती आ रही है, अभी भी सुस्ती आ रही है, वो देखो कैसे नींद आ रही है, अभी भी नींद आ रही है। उठ गए हैं। चले भाई। ये देखें, बाहर वैसे तो कड़क धूप आ रही है, लेकिन ना हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। ये देखें कितना ज़्यादा पर्दा उड़ा है। मैंने इस पर्दे को जो है ना ऊपर अटकाया था, और अब ये फिर से ऐसा हो गया। आज जो है ना हवा बहुत बान यहाँ पे बैठा हुआ है, उम्मदबान क्या चाहिए। हाँ, अभी तुम आ गई ना सामने, तुम्हारी तरफ बात नहीं कर। ये मेरे पास आ रहा है। अच्छा, मैं ले रही हूँ इसको मैं वापसी ऊपर अटका देती हूँ। मैं नाश्ता बनाऊंगी, इसको फिर लूँगी आके। चलो ठीक है, मैं नाश्ता बना रही हूँ जाके। तो अभी यहाँ पर चाय तो बन चुकी है, जो कि पापा ने बनाई थी, और यहाँ पर चूल्हा जल रहा है। मैं जल्दी से पराठे बनाती हूँ। 2 ही पराठे बनेंगे वैसे तो, एक पापा का और एक मेरा। मैं भी छोटा सा खाती हूँ, पापा फुल बड़ा खाते हैं। बस जल्दी से बनाती हूँ, 10 मिनट लगेंगे मुझे बनाने में। तो जी नेहा जो है हमारे लिए नाश्ता लेकर आ गई है। नाश्ता आज हम कर रहे हैं यहाँ बैठक में
क्योंकि यहाँ पर जो है ना ऊपर से हवा बहुत अच्छी आती है, ताज़ा हवा। और अभी हमारी लाइट गई हुई है तो इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कमरे में हो रहा है अंधेरा, तो यहाँ उजाला भी है और जो है हवा भी बहुत अच्छी आ रही है ना। यही बात है। और मुन्ना हमारा जो है वो जा चुका है क्योंकि वो तंग हो रहा था, भूख लग रही थी। काफ़ी देर वो बैठ के यहाँ पर खेला है। फिर जो है ना वो काफ़ी तकरीबन पौना घंटा हो गया उसको आए हुए। चलिए नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो जी जैसा कि आप लोगों को पता है कि घर में कुछ मसले चल रहे हैं और उस मसले के हवाले से आज मैं बातें करना चाह रहा हूँ। इनके बच्चों ने जो फ़ैसले करने थे वो तो एक फ़ैसले हो चुके हैं और वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा क्या फ़ैसला हुआ है। इरादा तो उन बच्चों का बहुत बड़ा प्लान था, लेकिन वो मैंने कैंसिल कर दिया है और आगे अब मैं क्या कर रहा हूँ यानी कि क्या होने जा रहा है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें हैं, मैंने सोचा चले वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। अब शादी करना देखें बहुत आसान होता है, लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। वो क्योंकि जब इस रिश्ते की बुनियादें अगर मज़बूत हों तो शादी में रुकावटें मसले मसाइल नहीं आते हैं। लेकिन अगर बुनियादें ही ना हों इसमें, और यानी कि बुनियादें का मतलब यह है कि जैसे कि घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्गों से अगर तुम ताल्लुक़ तोड़ दोगे और उनसे रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो फिर अकेले पड़ जाओगे, और अकेले पड़ने से तुम्हारे बीच में अनबन होती रहेगी, चिक चिक होती रहेगी। तो फिर उसमें सुलह करने के लिए कौन आएगा? तो आपके बीच में तो कोई होगा नहीं बड़ा, तो बड़ों का होना इसमें लाजमी होता है। अब मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी बुनियादें ही ना हो तो घर की दीवारें कैसे रुकेंगी? वो कभी भी किसी भी वक्त जो है ना चटक सकती हैं, गिर सकती हैं। तो इसी तरीके से रिश्ते होते हैं। अब ये बुनियादें यानी कि शादी का जो मेन मसला होता है ये सिर्फ दो आदमियों का नहीं होता, दो ख़ानदानों का जुड़ जाना होता है। अब दो ख़ानदान आपस में अगर ना जुड़े, ना आपस में बातें करें तो फिर इस रिश्ते में थोड़ी ना रुकावटें आती रहती हैं, मसले मसाइल होते रहते हैं। अब देखें इस घर में तो खैर मैं अकेला हूँ, ये तो नहीं है कि इसमें इन बच्चों के माँ भी है और मैं भी हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ इस घर में। तो ज़ाहिर है मैं इनके बीच में होता हूँ, तो कोई मसले मसाइल होते हैं तो मैं इनके साथ इनका मसला हल कर देता हूँ। अगर मैं नहीं हुआ यहाँ पर, या ये लोग बच्चे अलग रहने का इन्होंने फ़ैसला कर रहे थे, तो अलग अगर ये रहते हैं तो वहाँ पर बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे इनके साथ। आप समझ सकते हैं कि अकेला रहना कितना मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर बच्चे के साथ। क्योंकि अगर मेरा लड़का जो है वो अगर काम पे जाता है और अब पीछे से बच्चा अकेला होते हैं ये दोनों, तो उनके लिए खाने पीने, बाहर बाज़ार वगैरह जाना, ये वो बहुत मसले मसाइल होते हैं। बहरहाल और भी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी नाश्ता हमारा हो चुका है, जो कि 12:30 भी बज चुके हैं। अब लाइट आई है तो मैं अब जो है ना सारे काम ख़त्म करूँगी, जो कि काम वगैरह मैंने करने हैं। भाभी ने बर्तन धोने हैं, मैंने सफाई वगैरह करनी है, और उसके बाद जाना है हमने मार्केट, जो कि कुछ लेके आना है। वो मैं अगले सीन में बता दूँगी चलो कि कहाँ जाना है और क्यों जाना है, क्या लेने जाना है। लेकिन सबसे पहले तो मैं अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर बता दूँगी कि किस लिए जाएंगे हम लोग मार्केट। तो अभी जो है ना सारे काम शाम ख़त्म हो चुके हैं और अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मैं बुरखा निकाल के ले आई हूँ। बस अभी जाने की तैयारी करनी है। भाई भी यहीं पर बैठे हुए हैं, भाभी यहीं बैठी हैं। चलो जाओ ना, तैयार हो। हाँ बुरखा ही पहनना है, तो मैं भी बुरखा पहनूंगी, आप भी पहनो। जल्दी जल्दी से चलते हैं, फिर आके काम करना है आपने भी। क्या लेने जा रहे हो? मुन्ने का सूट लेने। अभी तो लिए थे। नहीं एक और ले लेंगे, कोई मसला नहीं। उसके छोटे होते रहते हैं ना वैसे भी। वो बहुत स्पीड में बड़ा हो रहा है माशाल्लाह से। हाँ वो रोज़ पहनता है ना, असल में रोज़ 2 सूट उसके, एक सुबह और एक शाम। उसके महीने में 15 सूट होने चाहिए। फिर उसको गुजारा होता है। चलो सही है, चलते हैं। अभी देखते हैं मार्केट में रश होगा कि नहीं। रश तो नहीं होगा क्योंकि ईद ख़त्म हो गई, रश भी ख़त्म। नॉर्मल रश है। ईद के चौथे दिन था और 5वें दिन, तो मैं रोज़ जाता हूँ ना, रश बंद हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, और अब तो कीचड़ भी नहीं है, बारिश की सारी सूख गई। लेकिन अभी फिर मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिशें होंगी। हाँ वो ड्रिल कर रहा है, बारिश आ गई। भाई को नहाना होता है ना बारिश में। चलो फिर उठो, मैं भी बड़ा पहनती हूँ, आप भी पहनो, जल्दी से चलते हैं फिर।
तो मार्केट से आए हुए हमें काफ़ी देर हो चुकी है और जो हम मार्केट से लेकर आए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये सब देखें कि मैंने आज क्या चीज़ पहनी है। ये किसका सूट है, वो किसका नहीं। आप सबको शायद याद हो कि ये भाई के जो है ना वलीमे का सूट है। ऊपर इसका प्रिंस कोट था और नीचे ये कुर्ता था। तो ये कुर्ता भाई ने मुझे दे दिया, कुर्ता पजामा पूरा इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि ये भाई का। ऐसा लग रहा है मुझे मेरा ये ऊपर कंठी है, सूट है और इसके साथ मैंने वाइट दुपट्टा अपना मैच कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे सबसे अच्छी बात जेब पसंद आई है इसकी। 4 जेब, 2 पजामे में, 2 कमीज में है। अब चलते हैं चीज़ की तरफ जो कि हम लेकर आए। इधर बैठ जाती हूँ। जो कि मुन्ने की पप्पो की ईदी आई थी, तो मैंने सोचा कि उसको जो है ना कुछ लेके दे देते हैं, वो तो कुछ खाता है नहीं। तो मुन्ने के लिए हम ये लेकर आए। ये रहा एक सूट पिंक कलर का पिंक कलर का सूट है। पिंक कलर का मेरे ख्याल से उसके पास पहले था, लेकिन अब छोटा हो गया और अब देखो साइज कितना बड़ा है। ये साइज मुझे इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये फिर भी फिक्स आया है। तो बस ये एक सूट लेकर आए हैं और एक चुसनी भी लेकर आए थे, वो मेरे पास नहीं है, वो मुन्ने के पास ही है। मतलब एक चुसनी लेके आए थे जो कि उसके बहुत काम